आज हम नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं ये क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कितना आसान होता है सॉल्यूशन करना। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है कि 1 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं का योग, ठीक है, यानी 1 से लेकर के 60 तक, 1 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यही क्यों नंबर होगा कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे कहाँ तक हो जाएगा 60 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 तक संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 है। इन दोनों का बीच का अंतर 1 है। इन दोनों का बीच का अंतर 1 है। इन दोनों का बीच का अंतर 1 है। तो इसी प्रकार जो इसके बीच का अंतर होगा 1 1 आते रहेगा, ठीक है। तो अगर सभी संख्याओं का बीच का अंतर समान हो तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट और ये लास्ट इन दोनों को जोड़ देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, ठीक है। अब जोड़ने के बाद इसमें एक संख्या मल्टीप्लाई करेंगे यानी टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितना है, 1 से लेकर के लगातार 60 तक है, तो टोटल नंबर हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कट जाएगा 30 बार में। 1 + 60 61 इंटू 30 30, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3 × 1 3 और 3 छक 18 और ये 0, यानी टोटल नंबर हो जाएगा 1 से लेकर के 60 तक के सभी संख्याओं का योग या 1830 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आगे देखेंगे। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, यही ना, अब जैसे फर्स्ट निकाले थे 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएंगे 100 तक जाएंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि देखे थे कि क्या सभी संख्याओं के बीच का अंतर 1 है। अगर 1 होगा तो देख लेंगे इन दोनों के बीच का अंतर 1, यानी सभी संख्याओं का बीच का अंतर 1 1 1 ही है, ठीक है। यानी 100 तक भी जाएंगे तो एक दूसरे के बीच का अंतर 1 होगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या किए थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट किए थे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना है 100 है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, ठीक है। अब कितना से मल्टीप्लाई किए थे, तो जितना संख्या टोटल संख्या उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल संख्या 1 से लेकर 100 तक लगातार है, तो यानी टोटल नंबर हमारा हो जाएगा 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यानी 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे 2 से 50 बार में, ठीक है। और ये 100 + 1 101 × 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 0 0 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 5 और 5 10 50, यानी आंसर हो जाएगा 50 50, ठीक है। यानी 1 से लेकर के 100 तक का सभी संख्याओं का योग 50 ठीक है, यानी 5050 हो जाएगा। अब इसी तरह अगला आगे भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्या है कि 1 से लेकर के 60 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी 1 से लेकर के 60 तक सभी सम संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो सम संख्या, इससे पहले हम लोग लगातार संख्या ज्ञात करते थे, अब क्या ज्ञात करना है कि 1 से लेकर के सभी सम संख्या, ठीक है। तो 1 से लेकर के 60 तक सभी सम संख्या कितना हो जाएगा, यही ना कि 2 4 6 8 10, कहाँ तक जाएगा 60 तक जाएगा, ठीक है। तो अब इस स्थिति में हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि एक दूसरे के बीच का अंतर कितना है। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 2 तो 2 का अंतर, इन दोनों का बीच का अंतर 2, इन दोनों का बीच का अंतर 2, इन दोनों का बीच का अंतर 2, ऐसे अंतर हमारा 2 2 आते रहेगा, ठीक है। अगर अंतर जब समान हो, एक दूसरे के बीच का अंतर बराबर हो, तो क्या करते थे फर्स्ट प्लस लास्ट, यही ना करते थे। तो फर्स्ट क्या है 2 है, तो 2 प्लस लास्ट कितना है 60 है, बटा में 2 करते थे और मल्टीप्लाई कितना से करते थे, मल्टीप्लाई करते थे टोटल नंबर से, ठीक है। तो टोटल नंबर 2 से लेकर 60 तक है, ठीक है, 2 से लेकर 1 से लेकर के 60 तक है। तो सिर्फ हमें सम संख्या लिखे हैं ना, सिर्फ संख्या। अब देखेंगे यहाँ से कि 60 तक टोटल सम संख्या, तो सम संख्या 60 तक के टोटल संख्या कितना 60 हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 में आधा हो जाएगा 30 हो जाएगा सम और 30 हो जाएगा विषम, ठीक है। 30 हो जाएगा सम और 30 हो जाएगा
विषम, तो हमें सिर्फ सम संख्या ज्ञात करना है, तो 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब काटेंगे 2 से काटेंगे तो 15 बार में 60 और 2 62 गुने 15, ठीक है 62 गुने 15। अब इसको क्या कर लेंगे, 15 दूना 30 बचा 3, 15 छक्का 90 और 3 93, यानी टोटल नंबर हो जाएगा 930 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग जो होगा 930 होगा, ठीक है। अब इसी तरह और भी आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चंस कि 1 से लेकर के 119 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे हर क्वेश्चंस बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह करेंगे। 1 से लेके 119 तक, तो 1 3 5 7 9, यानी विषम संख्या सिर्फ लेना है, सिर्फ विषम संख्या। ऐसे कहां तक चले जाएंगे, 119 तक, ठीक है 119 तक। अब देखेंगे, क्या देखते थे कि इनके बीच का अंतर कितना होता है, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर 1 से लेकर 3 तक जाएंगे तो 2 का अंतर, 3 2 5 2 का अंतर, 5 2 7 2 का अंतर, 7 2 9 2 का अंतर। इसी तरह जो आगे जाएंगे तो 2 2 का अंतर हमें मिलता रहेगा। जब अंतर समान हो, ठीक है, जब अंतर समान हो तो क्या करते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट, यही ना करते थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 इंटू मल्टीप्लाई में क्या करते थे, टोटल नंबर। अब यहां सिर्फ विषम नंबर है तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, देखते हैं। 1 से लेकर के 120 तक हम लोग आते हैं तो टोटल नंबर 120 होता है, जिसमें से 60 सम हो जाएगा और 60 विषम हो जाएगा, 60 सम हो जाएगा और 60 विषम हो जाएगा। तो अगर हम लोग 120 इसलिए नहीं लिए कि 120 हमारा सम संख्या है, लेकिन हमें सिर्फ विषम संख्या लिखना था। तो 120 करेंगे तो सम संख्या, तो हमें सम से तो मतलब है नहीं, हम सिर्फ विषम संख्या निकाल रहे हैं। तो 120 तक सम होता है, 60 सम और 60 विषम होता है, तो टोटल कितना विषम हो जाएगा, 60, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखेंगे कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कटेगा 2 से 30 बार में, ठीक है। 119 और 120 मल्टीप्लाई 30, 1 0 1 0 2 0 और 12 तिहाई 36, ठीक है। यानी 3600 हमारा टोटल योग हो जाएगा। 1 से लेकर के 119 तक का सभी विषम संख्याओं का योग 3600 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह एक और क्वेश्चन आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो ये संख्या देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस कितना 75 तक, यानी इन सभी संख्याओं का भी योग ज्ञात करना है। तो हम लोग फर्स्ट में क्या किए थे कि 1 से लेकर के 60 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात किया, लेकिन ये भी लगातार ही संख्या है, लगातार संख्या है, लेकिन 1 से स्टार्ट ना होकर के बीच से ही स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले देखते थे कि इन दोनों का बीच का अंतर कितना है। अंतर है 21 1 22, यानी 1 1 का ही अंतर है, 1 1 का अंतर है। तो क्या करते थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट करते थे, यही ना कि फर्स्ट, तो फर्स्ट में 21 प्लस लास्ट कितना है 75 बटा में 2, ठीक है। अब क्या करते थे कि देखते थे कि टोटल नंबर कितना है, जितना टोटल नंबर होगा उतना से मल्टीप्लाई करते थे। तो देखिए 21 से लेकर के 75, अगर 1 से स्टार्ट होता तो 75 तक जाते तो टोटल नंबर 75 हो जाता, लेकिन 21 से है, यानी 20 नंबर हमारे पास नहीं है। तो अगर टोटल नंबर 75 होता, 20 नंबर नहीं है, तो 20 हम लोग माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 55, ठीक है। यानी टोटल नंबर हमारे पास कितना है 55, तो 55 टोटल नंबर है, तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 55 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ तो नहीं कट रहा है 2 से, देखते हैं आगे। 5 और 1 6, 7 और 2 9, 96 बटा में 2 इंटू 55। अब देखेंगे यहाँ कट जाएगा, कितना से 2 से कटेगा 4 बार में, और 1 16 तो आ जाएगा 8 बार में, यानी 48 इंटू 55, ठीक है। 48 गुने 55, 48 गुने 55 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।